इंडिया की हिंदुत्व सरकार की जानिब से कत्ल किए गए कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जार के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये पॉलिटिकल स्टंट था और मेरे ख्याल से ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ मुद्दा था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इस वक्त भी खालिस्तान एक मुद्दा है इलेक्शन का। तो इलेक्शन में कुछ ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, तो गालिबन उस वजह से ये एक इलेक्शन कैंपेन बिल्ड करने के लिए एक कोशिश की गई होगी। अब जब से लेके जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, तब से लेके इंडिया के अंदर मीडिया और ऑफिशियल्स जो हैं वो स्टेट ऑफ डिनायल में, वो कह रहे हैं हमने ये किया ही नहीं है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात देखें कि वो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि पहले सीना चौड़ा करके बोल रहे थे कि हमारी एजेंसीज़ ने किया है, मतलब छुप छुपा के वो गए हैं और उन्होंने ये हरकत की। पहले वो इस तरह बोल रहे थे, लेकिन अब पकड़े गए रंगे हाथों तो वो भी स्टेट ऑफ डिनायल में। इंडियन मीडिया भी इसी तरह से स्टेट ऑफ डिनायल में। आज एनडीटीवी एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है उनका, उसमें एक आर्टिकल लगा है। श्री पर्णा पाठक एक बड़ी अच्छी उनके राइटर हैं, उनका ओपिनियन छपा है। उसमें वो कहते हैं कि एज कनाडा मैसेज अप इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी चाइना हैज लास्ट लॉफ, और इसमें वो कनाडा की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के बारे में बताते हुए आखिर में लिखती हैं कि हाउएवर all comes to naught as Canada unleashed accusations against India this month without offering any evidence of New Delhi's role in exterminating a so-called Canadian citizen on its soil. While India has condemned the baseless allegations and Justin Trudeau hasn't provided any evidence in 7 days, let alone concrete evidence, China laughs the last laugh. अब देखें, ये एक इल इन्फॉर्म्ड मेरे ख्याल से एक ओपिनियन है इनका, या तो ये जानबूझ के इस तरह से, क्योंकि नेशनलिज्म के जज्बात भी तो होते हैं ना, कि अपने कौम को अपने मुल्क को थोड़ा सा हमने अच्छा करके दिखाना है, भली गंदी। अच्छा, कांग्रेस वाले भी वैसे बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं इस मुद्दे पे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगले इलेक्शन में अगर वो भी आएंगे तो उन्हीं के गले में पड़ेगी बात। कोई भी अगली इलेक्शन में जीत के आ जाए उसके गले में पड़नी है ये बात। इन्वेस्टिगेशंस की डिमांड तो आ रही है ना, तो अच्छा ये है कि सारे कह दें कि भाई नहीं, हमने नहीं किया ही नहीं है, ताकि वो जान छूट जाए। लेकिन इतना आसानी के साथ जान नहीं छूटेगी, ये मामला लंबा चलेगा। एक बहुत बड़ा भंड मारा है बीजेपी सरकार ने और उसका खमियाजा यकीनी तौर पर इनको भुगतना पड़ेगा। एविडेंस की इन्होंने बात की ना, तो आज मैं अगर आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या एविडेंसेस इंडिया के साथ शेयर किए गए हैं। सबसे पहली बात तो पाठक साहिबा को भी मैं बता दूं कि अब से नहीं, ये जब जस्टिन ट्रूडो ने बात की ना पार्लियामेंट के अंदर खड़े, उस वक्त नहीं, उससे बहुत पहले, कई हफ्ते पहले इन्होंने अपना एनएसए भी इंडिया भेजा था कनाडा ने इसी मुद्दे पे, और उसने भी एविडेंसेस शेयर किए थे इनके साथ, इंडियंस के साथ। जस्टिन ट्रूडो ने भी ये बात की उस दिन, और मैं कोट करता हूँ द हिंदू को, कहते हैं कि कनाडा शेयर्ड एविडेंस ऑफ क्रेडिबल एलिगेशंस ऑन निजार्स किलिंग विद इंडिया मेनी वीक्स अगो, सीक्स टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स, पीएम ट्रूडो, वी आर देयर टू वर्क कंस्ट्रक्टिवली विद इंडिया, सेड द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। कई हफ्ते पहले उन्होंने ये चीज़ शेयर की थी इंडिया के साथ। इनका एनएसए एज ऑफ सिक्योरिटी के इनके ऑफिशियल आए थे इंडिया, लेकिन इंडिया ने इनको घास नहीं डाली थी उस वक्त भी। और दूसरी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो इंटेलिजेंस थी ना निज्जार की किलिंग की, ये फाइव आइज ने इनको प्रोवाइड की थी। आप एक मुल्क को नहीं यहाँ पे जुटला रहे, आप 5 मुल्कों को जुटला रहे हैं, क्योंकि ये जो इंटेलिजेंस है या ये जो एविडेंसेस हैं, ये 5 मुल्कों की सीक्रेट एजेंसीज इंक्लूडिंग CIA, जो कि गालिबन दुनिया की सबसे बेहतरीन सीक्रेट सर्विस मानी जाती है, तो उनके भी एविडेंसेस को आप जुटला रहे हैं असल में, और ये इंडिया के पास मौजूद हैं। CNN ने खबर लगाई कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस लेड टू कनाडा अक्यूजिंग इंडिया ऑफ सिख एक्टिविस्ट असैसिनेशन, यूएस एम्बेसडर सेज। और किस नौयत के एविडेंसेस हैं, इसके लिए मैं आपको कैनेडियन मीडिया दिखाता हूं। CBC न्यूज कहता है कनाडा हैज इंडियन डिप्लोमेट्स कम्युनिकेशंस इन बॉम्बशेल मर्डर प्रोब, sources tell CBC News Indian officials have not denied the existence of the intelligence in private। इनकी कम्युनिकेशंस पकड़ी गई थी और इनको बुला के उनके सामने रखी गई कि ये बताएं ये क्या है। उसके अंदर ये सारी कत्ल की प्लानिंग और ये सारी एग्जीक्यूशन के बाद की बातें हो रही थी, तो इनके सामने रखी गई हैं ऑलरेडी इंडिया के सामने। ये कहना कि 7 दिन में कुछ भी नहीं, आप अगर चाहते हैं कि मीडिया के सामने खोल के रखा जाए सब कुछ, इससे मजीद इंडिया का नाम खराब होगा। वैसे मीडिया में अगर ये चीज़ें अभी तक नहीं है, वैसे आ जाएंगी,
उनका जो मीडिया है वो इस मुद्दे पे बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उनका बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा काम कर रहा है और ऐसे ऐसे डिटेल्स सामने आएंगे कि अल अमान वल हफीज, आपके कानों से धुआं निकलेगा। ये जो बीजेपी सरकार है ना, उनके कानों से बिल्कुल धुआं निकलेगा वहां पे। देखते जाइए होता क्या है। और ये भी आपको बता दूं कि जो बाइडेन अभी जब आए थे इंडिया G20 की समिट में, तो बेशर्मी के साथ हिंदुत्व सरकार ने अगेन झूठ बोला अपनी पब्लिक के साथ और उनको बताया ही नहीं कि हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल का जो वाकया है ये बाइडेन ने डिस्कस किया मोदी के साथ। कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है। पब्लिक को बताते ना भाई हमारे साथ ये भी डिस्कस हुआ है। उस वक्त तो बड़े गुडी गुडी थे आप, नहीं दुनिया चेंज करेंगे, नहीं मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाएंगे, नहीं हमारे साथ हैं सारे के सारे, तो उस वक्त क्यों नहीं बता रहे थे आप? इतना बड़ा झूठ। अल जजीरा खबर लगा रहा है, जो बाइडेन रेज्ड कैनेडियन सिख सेपरेटिस्ट मर्डर विद मोदी एट G20। US president and other western leaders expressed concern about killing directly with India PM मोदी एट G20। तो ये जो पाठक साहब बातें कर रही है ना, कोई एविडेंस शेयर नहीं किया, क्रेडिबल तो को छोड़े, ये क्या मजाक कर रहे हैं वहां पर बाइडेन और बाकी जो वेस्टर्न ममालिक के लीडर्स बात कर रहे थे मोदी का, ऐसे ही जोक सुना रहे थे उसको, क्या हवा में बातें कर रहे थे, ऐसे ही हवा में कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही बातें कर रहे थे। मतलब ऐसा होता है कि कोई लीडर जो है, और वो एक नहीं 5-6 मुल्कों के लीडर्स जो हैं वो मोदी के साथ इस किलिंग के बारे में बात कर रहे हो कि आपके तरफ से बंदे उठ के आए हैं और हमारी सॉइल पे आके इस तरह से उन्होंने किलिंग की है, ऐसे ही बात करेंगे हवा में बिना प्रूफ के। प्रूफ दिए गए हैं, 2-3 हफ्ते पहले ही दिए गए हैं, लेकिन इंडिया इसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा था, कवर अप हुआ नहीं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जस्टिन ट्रूडो ने फिर बात क्यों की अपने पार्लियामेंट के अंदर? अगर ये चीजें डिप्लोमेटिक लेवल पर दबी हुई थी तो बाहर कैसे आई? इसका जवाब आपको देता हूँ। ये बाहर इसलिए आई हैं क्योंकि वेस्टर्न मीडिया को पता चल गया था। उनका मीडिया, आप माने ना माने, बाप मीडिया है। दुनिया भर में इस तरह का मीडिया आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना फ्री एंड फेयर और पावरफुल मीडिया जितना वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स पावरफुल होते हैं। वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, तो वहाँ की गवर्नमेंट्स भी इनको ज़्यादा प्रेशराइज कर नहीं सकती वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स को। उनको पता चल गया था ये वाकया हुआ है और मीडिया में आने के बाद जस्टिन ट्रूडो को अपनी पब्लिक को बताना पड़ा। जस्टिन ट्रूडो कोई मोदी नहीं है कि अपनी ही पब्लिक से चीजें छुपाता फिरे, ऐसा नहीं है। वहां पर उनका जो गवर्नेंस सिस्टम है ट्रांसपेरेंट है ज्यादा, उसको बताना पड़ गया। फिर अब जब उसने बताया है तो ये सारा वबाल क्रिएट हुआ है। तो ये बात करना कि जी कोई एविडेंस नहीं था, ये फैक्चुअली गलत बात है। एविडेंसेस भरे पड़े हैं और मुमकिन है कि कुछ ही दिनों के अंदर आप देखें कि वेस्टर्न मीडिया के अंदर ये एविडेंसेस आना शुरू हो जाएं और उस वक्त फिर अब जब इंडिया की जो सुबकी हुई है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से 100 गुना ज्यादा बेइज्जती होने जा रही है, क्योंकि फिर तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा किस तरह के एविडेंसेस। हो सकता है कि नाम भी ऑफिशियल्स के रिवील हो जाए, किसने क्या कांड किया, किसने क्या हरकत की, हो सकता है वेस्टर्न मीडिया वो भी लेकर आ जाए, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशंस पकड़ी गई हैं, मुमकिन है वेस्टर्न मीडिया के हाथ भी लग जाए और उन कम्युनिकेशन में जाहिर सी बात है नाम भी होंगे, तो देखें फिर क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये जो डिनायल मूड है या 7 दिन हो गए नहीं मिला एविडेंस, कुछ नहीं मिला, इन चीज़ों से मसला हल नहीं होगा। मसला हल इस तरह से होगा कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा दी जाए और कनाडा की जो डिमांड्स हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से उनको पूरा किया जाए।